बजट 2026-2027 आ गया, जिसका सबको बहुत इंतजार था। मैं समझ रहा था कि बजट इस दफा मुश्किल नहीं था, टैक्सेस और लगे जाएंगे, लेकिन मेरी ये सोच गलत थी। हमें ये रियलिटी भी फेस करने की और एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के प्रोग्राम के अंदर है और कुछ सालों से है, तो उसके अंदर जो फिस्कल स्पेस अवेलेबल है वो भी बड़ी लिमिटेड है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त की जो हुकूमत है पाकिस्तान, उसने जबरदस्त बजट पेश करा है। जो सबसे बड़ा आपका तबका सैलरीड क्लास का था, उसके स्लैब्स को चेंज किया गया, रैशनलाइज किया गया है और उसमें से टैक्स को हफ्तुल इम्कान कोशिश करी है कि इसको एक सही पैरामीटर के अंदर लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हम सबको पता है कि उससे अलाइड इंडस्ट्रीज 50 से ज्यादा मुंसलिक होती हैं, चलती हैं। और आप देखें रियल स्टेट की सेल परचेज पर जो विदहोल्डिंग टैक्स था, जो परचेज पर 2.5% था, उसको कम करके 1.25% कर दिया गया है। जो सेल पे 5.5% था, उसको कम करके 2.75% कर दिया गया है। इसी तरीके से एक्सपोर्टर्स को और इनके जो बड़ी कंपनीज है उसको 500 मिलियन तक के ऊपर अलग अलग स्लैब्स के सुपर टैक्स था जो कि पूरा अबॉलिश कर दिया गया है। और 500 मिलियन के ऊपर जो इनका प्रॉफिट है उसका 10% से कम करके 8% कर दिया गया है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और भी इसमें तरक्की आएगी। जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इसमें एडवांटेज है, जो छोटी गाड़ियां बना रहे हैं EV पर हैं उनके लिए बजट करा है। प्लस जो IP सेक्टर है उसका 0.25% जो था उसको कैरी ऑन मैंने दिया है ताकि पाकिस्तान IT के लिए आगे बढ़े। कि AI फ्यूचर है, सबको पता है, और हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से IT और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर सबको एक्सपोर्ट करें। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कराची, जिसका पानी का एक बहुत बड़ा मसला था, K4 की कंप्लीशन के लिए उसके लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जो सक्खर से लेकर आपका मुल्तान तक का रोड था जो M5 को कनेक्ट होता है, उसके लिए पैसे रखे गए हैं। जो डैमेर भाषा डैम, जिस पर रात दिन पहले काम हो रहा था और बीच में कुछ सुस्त रवि का शिकार था, आप देखें कि उसके लिए भी 14 से 15 अरब रुपए के रखे जाएं ताकि जो पाकिस्तान को आगे जाके किसी किस्म का पानी का और मसला ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीजों को देखते हुए बेहतरीन बजट पेश किया गया है। पाकिस्तान के अंदर मैं सब लोगों से कहूंगा इस वक्त बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान एक गोल्डन माइन है, इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। शहर कराची के जो पोर्ट्स हैं आप देखें इस वक्त ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पोर्ट्स की एक्टिविटी रही है, चाहे वो पोर्ट कासिम हो, चाहे वो गवादर पोर्ट हो, चाहे वो कराची का के पोर्ट हो। और KPT ने उसके लिए एक बहुत अच्छा इकदाम ये भी करा है, उसमें ड्रेजिंग कराई है पूरी ताकि वो और जहाज उसमें आ सके, उसके लिए रात देना हो। देखें ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हमारे पोर्ट्स की एक्टिविटी में हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके का बजट पेश किया गया है, गवर्नमेंट बहुत सीरियसली काम कर रही है कि पाकिस्तान को और तरक्की पे लेके जाए। आज पाकिस्तान एक हकीकत, आप देखें पाकिस्तान, हमने मार्का हक तो जीत लिया, मार्का मईशत पे काम हो रहा था और आज हम सालसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इस पूरे रीजन के अंदर जो डिस्टर्बेंस थी उसके लिए भी पाकिस्तान लीड रोल कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, एक स्कोप है। और ये पाकिस्तान और स्पेशली शहर कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान में सारे वेदर हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को वोट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।